जय हिंद साथियों। तो हम लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड का विज्ञान का वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और लगातार बने रहिए चैनल पर। चलिए देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी ये गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो फोकस बीच में ना होता है तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। वैसे भी F = R/2 याद रखिएगा। F क्या होता है फार्मूला R/2। समझ गए? फोकस दूरी क्या होता है? आधी होती है। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कहता है। इससे पहले भी हम और ऑब्जेक्टिव डालें तो ज़रूर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखें और ये हमारा पार्ट 3 है। यदि किसी प्रकार की आपको समझने में या मेरे किसी सवाल को समझाने में किसी प्रकार की त्रुटि आपको लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा चैनल है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। हमारा कोचिंग सेंटर भी चलता है ललवनिया बाज़ार में, तो आप हमारा कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, रेगुलर वीडियो डाला जाएगा। क्रैश कोर्स के माध्यम से हर एक इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है सभी क्वेश्चन यहाँ पर लाके आप लोग के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सब्जेक्टिव भी हम लाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी लाएंगे। पूरा गेस करके हर एक क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड में रामबाण साबित होगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम में क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम देखे हैं आप लोग? इंद्रधनुष छोटे में नहीं देखते होंगे? इंद्रधनुष कौन बता रहे हैं? इंद्रधनुष ऐसे ऐसे रहता है ना? इंद्रधनुष रहता है ना, ऐसे करके समझिए, और ऐसे रहता है, इसी को तो कहता है इंद्रधनुष। समझ गए? सब तरह का ऐसे ऐसे रहेगा, सारा कुछ रहेगा। तो इसमें 7 गो रंग होता है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6, एक गो और छूट गया। एक गो रंग कौन छूटा है? हाँ समझ गए, एक और रंग होता है। 7 गो टोटल रंग होता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 गो रंग। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में कितना कलर, तो 7 गो कलर होता है ना, 7 गो रंग होता है। ओकरा बाद पूछेगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो भैया सबसे अधिक जो है, सॉरी, सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल रंग का होगा। किसका? लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे अधिक लाल का। सबसे अधिक किसका? तो लाल का। समझ गए? लाल का। तो हो गया। यहाँ पर कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो देखिए यही क्वेश्चन दे दिया, सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का होगा। किसका? बैगनी का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बैगनी रंग कहाँ दिया है, यहाँ पर ऑप्शन डी। समझ गए ना? ऐसे रहता है सबसे कम बैगनी, और सबसे जो ज़्यादा रहेगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, सबसे कम बैगनी का झुकाव। तो आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि तैलीय कागज देखिए पहले चैप्टर में दिया है, पारदर्शक अपारदर्शक वाला में कहता है तैलीय कागज होता है। पारदर्शक होगा क्या? पारदर्शी परभासी, तो परभासी होता है। देखिए पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखता है, जैसे कोनो शीशा का आर पार दिखेगा तो पारदर्शी। अपारदर्शक जैसे कि कमरा का रूम, तो ये अपारदर्शक हुआ। लेकिन अपना को कहता है भिजला हुआ कागज, तो भिजला हुआ कागज परभासी होता है, झिलमिला के दिखता है। समझिए, तो परभासी हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन आ गया, क्या आया साथियों अपना क्वेश्चन? किसी दर्पण में क्या कर रहा है, 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते ना, ठीक रहे। किसी दर्पण से
आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बताइए? कौन सा दर्पण? हमेशा हमेशा क्या कहता है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, कभी उल्टा नहीं दिखता है, हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब। देखिए आप लोग सोचता होगा समतल दर्पण, ना, समतल दर्पण में जब हम लोग खड़ा होते हैं तो देखते हैं ना, बहिका हाथ लगता है दहिना वाला हाथ, दहिना वाला हाथ लगता है बम्मा वाला हाथ। तो ये बात तो नहीं होगा भैया, गलत हो गया, ये बात नहीं होना चाहिए, गलत बात है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, केवल उत्तल अवतल। ना 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 ना, वो में अवतल अवतल में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दर्पण की चर्चा किया, लेंस का करता था अलग बात था। वैसे लेंस यहाँ होगा नहीं, चेहरा देखे वाला में लेंस से तो दूरी देखा जाता है, तो ये अवतल नहीं होगा। अवतलों में जो है आपको उल्टा बन जाता है। तो कौन में होगा? तो समतल अथवा उत्तल में हो सकता है। समतल अथवा उत्तल में जो है दोनों में होगा, समझ गए? सिर्फ समतल में नहीं, दोनों में होगा। सीधा सीधा माने सीधे खड़ा रहेगा, ना खड़ा रहेगा। और दोसर में जाइएगा ना, तो जैसे ऐसे दर्पण है और फोटो ऐसे बनता है, तो ये उलट देगा। क्या करेगा? अवतल वाला में उलट देता है। जैसे यहाँ पर है आकर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और यहाँ से आएगा, और यहाँ से तो उलट के बनेगा, इधर वहाँ बनेगा, समझ गए? तो उल्टा तो कौन में बनाता है? इसमें समतल में नहीं, उल्टा दिखता है। मुंह ऊपर वहाँ रहता है, चेहरा तो नीचा माने नहीं दिखता है, बस पार्श्व उल्टा दिखता है ना, पार्श्व तो उल्टा होता है, वो डायरेक्शन में सीधा नीचा ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर समतल भी होगा और उत्तल भी होगा। चलिए तो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा? डी। आगे जो दिया है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस वस्तु से, सॉरी गाने याद, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा? रे चट्टा, उत्तल होगा, उत्तल। उत्तल में हमेशा हमेशा छोटके प्रतिबिंब बनता है, समझ गए भाई? तो उत्तल में कौन होगा? हमेशा छोटका। इसीलिए तो गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है कि छोटके छोटके छोटकी छोटकी दिखाए, कि सबका फोटो बढ़िया से बन जाए, तो ठोकर न लगे और साइड आराम से हम दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल होगा, उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि -4D क्षमता वाले अवतल लेंस, यहाँ पर लेंस दे दिया, लेंस -4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए क्षमता का मतलब पावर, क्या कहते हैं? कत्ते पावर छो तोरा। तो P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। यहाँ पर P दे रखा है, P कितना? -4। -4 का मतलब अवतल लेंस दिया होगा, तो -4 से हमारा कोनो मतलब, सीधे 4 लीजिए, 4 हो गया। 4 बराबर 1/f, कोना सरे गुना करेंगे तो 1, इधर आ जाइए, तो हो गया 4f बराबर में 1। आई मीटर में एक सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए f बराबर कितना हो गया? तो 100, पहले मीटर में रहता है, यहाँ पर मीटर में है, अभी सेंटीमीटर में हो गया, अब बट्टा में 4, तो 4 25 100 माने 25 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? 25 सेंटीमीटर। फार्मूला P बराबर 1/f, याद रखिएगा। चलिए तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब, देखिए भाई, निर्गत ये हुआ आपका अपवर्तन चैप्टर का है। ऐसे आपतित किरण आया, आपतित किरण आया, ये जो है हम अभिलंब खींच दिए, ये निर्गत किरण हो गया। तो निर्गत किरण हुआ, तो कहता है अभिलंब और निर्गत किरण के बीच को कौन कहते हैं? आपतन कोण नहीं कहेंगे, आने वाले किरण को आपतन कोण। परावर्तन कोण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो परावर्तन चैप्टर का है। हमें निर्गत कोण कहेंगे। कौन कौन कहेंगे? निर्गत कोण। अगर आपतन कोण, एक निर्गत कोण, तो निर्गत कोण ये होगा, निकलने वाला कोण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण सबको मालूम है, सबके घर में होगा, ये हुआ समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो भैया कैसा होगा? तो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, आप सभी को मालूम है, काल्पनिक होता है, समझ गए? चलिए तो आगे देखते हैं।
दिया है क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। रे ससुर के नाती, फिर गोलीय दर्पण दे दिया। तो ये हो गया गोलीय दर्पण, है ना। इसका जो है फोकस दूरी माने एफ बराबर दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बट्टा 2। कथी कह रहा है निकाल, गोलीय दर्पण कैसा होगा। ओ हो, हमारा ये आर तार नहीं कह रहा है निकालने के लिए, कहता है गोलीय दर्पण होगा कैसा। तो प्लस दिया है, तो प्लस में तो उत्तोलन होगा, उत्तल होगा भैया, प्लस वाला उत्तल होता है, यहाँ पर आर नहीं निकालना। तो चलिए माइनस वाला उत्तल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होगा, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल। समझ गए कि नहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में, अपवर्तन चैप्टर का है ना, निर्वात में सबसे अधिक होता है। समझ गए। तो प्रकाश की चाल सब जो है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप है। तो स्नेल का नियम है साइन आई बट्टा साइन आर। तो यहाँ पर दिया है साइन आई बट्टा साइन आर, दे दिया स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, परावर्तन चैप्टर का है। चलिए देखते हैं स्नेल का नियम क्या सीखे, साइन आई बट्टा साइन आर। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्या है, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों में प्रकाश की प्रकीर्णन को कहते। तो आप लोग सोचता है निलंबित कण किसे कहते। देखिए ये हो गया आपका बाटी, है ना, ये हो गया। में जो है, इसमें जो है हम भैया, ये सब पानी है, मछली जल की रानी है। तो ये हो गया निलंबित कण, ठीक है, पानी मिलल है। अब क्या करिए, तो में से जो है ना एक टॉर्च बनाइए, टॉर्च बना दिए, भैया लीजिए, समझ गया। और यहाँ से जो है लाइट फोकस करिए, लाइट फोकस करिए। तो ये जो लाइट, तो क्या कह रहा है, किसी कोलाइडी विलियन, ये कोलाइडी विलियन निलंबित कण, उसमें मिलल है, निलंबित कण कहेंगे। से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, क्या कहेंगे, और टिंडल प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे भैया, तो एकरा कहेंगे टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, है ना, स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, जब जो है प्रिज्म से प्रकाश की किरण निकलता है तो एकरा आगा में हम कोनो चीज़ रख देते हैं। क्या रख देते हैं, कोनो चीज़। और इस पर जो है ये रंग 7 रंग में विभाजित हो जाता है। कितने रंग में, 7 रंग में। समझ गए, 7 रंग में। ई पहले ललका, फिर ई वाला, अरे काम क्यों नहीं कर रहे, है ना, ये रंग, और उसके बाद ग्रीन रंग, ग्रीन, ओकरा बाद जो है येलो, ओकरा बाद जो है हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, बैग नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हो गया, इस प्रकार के जो है रंग आता है। और इस पर प्राप्त जो होता है, इसी का नाम है एक्सपेक्ट्रम। क्या नाम है इसका, एक्सपेक्ट्रम। क्या नाम है, एक्सपेक्ट्रम नाम है। क्या नाम है इसका, एक्सपेक्ट्रम। समझ में आ गया एक्सपेक्ट्रम किसको कहते हैं। तो कहते हैं एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये ना बताया प्रिज्म का, कथी का, प्रिज्म का। ऐसे जो होता है प्रिज्म, देखे ना किए थे। तो चलिए ये हो गया। अगला बाद है क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका फार्मूला होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। बट्टा में दे देंगे, दोनों माध्यम के बट्टा कर देंगे तो अपवर्तनांक का मान निकल जाएगा। जैसे हमको हवा में पानी में निकालना था, हवा का वैल्यू जितना होगा और पानी का वैल्यू जितना होगा, दोनों के दे देंगे बट्टा, तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद बस इसे 63 से आगे मतलब बनाएंगे। आप लोग को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग विस्तार करें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो हमारा भी कुछ उद्देश्य होता है और आप लोग के माध्यम से हम फैल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। जो भी 10वां का बच्चा उसके पास भेज दें कि उसको भी तैयारी हो जाए और 10th में अच्छा से अच्छा मार्क लाए। धन्यवाद।